हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल टारगेट विजन में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी का मॉडल पेपर सेट 4 देखेंगे, जो कि आपके आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम 50 मॉडल सेट प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड हम नई नई वीडियो दिखाते रहते हैं, जिसका क्वेश्चन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। क्वेश्चन नंबर 2, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? गौशाला, पाठशाला, कारागार, अस्पताल? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा अस्पताल। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती? इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भाववाचक संख्या कौन सी है? चतुरता, वीर, मनुष्य, गुरु? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसका सही आंसर है, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5, सुगंध में निहित उपसर्ग है स्व, स, सु, स्व? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सु। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अन्वय का संधि विच्छेद करे। अनु जोड़ अय, अनु जोड़ आय, अनु जोड़ अय, अनु जोड़ आय? तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन में 6 का हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा अनु जोड़ अय। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनु जोड़ अय। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अज्ञय के पिताजी का क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर सच्चिदानंद शास्त्री या डॉक्टर कृष्णानंद शास्त्री, डॉक्टर पारसनाथ शास्त्री? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में 7 का हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 8, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है? घबरा जाना, भयभीत होना, अनिष्ट की आशंका होना, हिम्मत होना? इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा अनिष्ट की आशंका होना। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा वाक्य शुद्ध है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध, जीवन और साहित्य का अपार संबंध, जीवन जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध या जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध, जो कि वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, श्रीलंका? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? दो, तीन, चार, एक? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का वो हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? 1910, 1911, 1912, 1913? तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अज्ञेय का जन्म क्या कितना में हुआ था? 1911 में। क्वेश्चन नंबर 13, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रश्मि रथी, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी, रेणुका? इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नौबत खाने में इबादत से साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध, कहानी, व्यक्ति चित्र, साक्षात्कार? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में 14 का हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति चित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी या 8वीं पीढ़ी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 15 का हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 16, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये या 60 रुपये? इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ए। इसका सही आंसर यानी कि 50 रुपये। इसका सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी या 4थी सदी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 18,
बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 10, 11, 12 या 13 रुपये? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा 20 इसका सही आंसर हो जाएगा, 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, तो इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया? आदर्श, काल्पनिक, यथातथ या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 19 का हो जाएगा सी इसका सही आंसर, यथातथ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 21, सीता रुआंसी क्यों हो गई? बेटों के दुत्कार से, बहुओं की कला से, अपना काला ओढ़ना देखकर, अपनी गरीबी पर? इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 21 का होगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गौड़ देश, केकय, वाहिल्क या गंधार? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का जो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वाहिल्क। क्वेश्चन नंबर 23, हिरोशिमा कहाँ है? चीन में, जर्मनी में, नेपाल में, जापान में? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 23 का हो जाएगा डी इसका सही आंसर, जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 24, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? गुणाकर मूले, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी या बाबूराम सक्सेना? इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 24 का हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गुणाकर मूले इसका सही आंसर हो जाएगा, गुणाकर मूले इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 25, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 25 का हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा, भारतीय लिपियों की कहानी। क्वेश्चन में 26, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, नंदी नागरी, देवनागरी, मराठी लिपि? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 26 का हो जाएगा सी का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 27, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? ईश्वर, धर्म, गुरु, भक्त, दानव? इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 27 का हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भक्त इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, रफाल लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है? इंग्लैंड की, फ्रांस की, इटली की या यूनान की? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? क, ख, ग, घ? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 29 का उसका 20 का सही आंसर यानी कि ख इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक वाजपेयी लाल सतलुज में कितने दिनों तक रहे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना या 20 दिन? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 30 का होगा ए इसका सही आंसर 19 दिन। क्वेश्चन नंबर 31, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, डैश ऐसा किसने कहा था? भग्गू, संतू, माँ या पिताजी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 31 का होगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पिताजी। क्वेश्चन नंबर 32, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? 14 जुलाई 2005, 27 मई 2006, 18 जनवरी 2004, 21 अगस्त 2006? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का वो होगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 21 अगस्त 2006। क्वेश्चन नंबर 33, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध, अक्षर ज्ञान, अनुवाद, अंग्रेजी की शिक्षा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अक्षर ज्ञान इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा या कृष्ण भक्ति धारा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का वो हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा। क्वेश्चन नंबर 35, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? 1540 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में, 1539 या 1565? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1539 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? बनारस, ब्रजभूमि, महरौली, हस्तिनापुर? इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का जो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, रस खान की भक्ति कैसी थी? सगुण, निर्गुण, नौगुण, सहस्र गुण? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का होगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सगुण इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
38 कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? भारतीयता, कदाचारिता, पत्रकारिता या अंग्रेजी भाषा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का जो ए इसका सही आंसर भारतीयता, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 कौन चाहते थे कि देश की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 39 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 40 स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? चौपाई, दोहा, सोरठा या छप्पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का होगा बी, इसका सही आंसर यानी कि दोहा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा, भाई, चाचा, पिता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन में 41 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा चाचा। क्वेश्चन नंबर 42 भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकार प्रदान किया? पद्मश्री, भारत रत्न, अशोक चक्र, पद्म विभूषण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 42 का हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कौन सी कृति अगय की है? निशित है, सुबह का तारा, अरे यावर याद रहेगा या गुंजन। ठीक है, निशित, सुबह का तारा, अरे यथावर रहेगा याद, गुंजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 43 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 44 एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? अज्ञे, पंत, कुंवर नारायण, जीवानंद दास। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 44 का इसका सही आंसर क्वेश्चन में 44 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 45 दुष्चक में शिष्टा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी, नोबेल पुरस्कार। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 45 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी। क्वेश्चन में 46 गायक का स्त्रीलिंग होगा? गायिका, गायका या गायिकी। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 46 का होगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा गायिका। क्वेश्चन नंबर 47 रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ला, इला, गीला, रंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में 47 का उसका बी, इसका सही आंसर हो जाएगा इला, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है? पछताना, दुखी होना, मांग करना, पीछे रह जाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि पछताना। देखिए पछताना, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है क्या है? पछताना, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है? उषा काल, प्रभात, गोधूली, रात। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 49 का हो जाएगा ए, इसका सही उषा काल इसका कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50 वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 50 का जो डी, इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, इसका सही आंसर पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन 51 आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, अलस, आलसी, आलसीपन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 51 का हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 गृहस्थ का विपरीतक शब्द है? भिखारी, बटोही, साधु, सन्यासी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 52 का हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 किनारा का पर्यायवाची क्या है? सर, तीर, तुरंग, तरंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 53 का वह जगह बी, इसका सही आंसर हो जाएगा तीर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण। क्वेश्चन 55 राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, क्रमधारय। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 55 का जगह बी, इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 56 दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव समास, क्रमधारय, द्वंद्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 56 का जगह डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व, इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व, इसका सही आंसर। क्वेश्चन में 57 निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? निर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 57 का जो सी, इसका सही आंसर होगा निर, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 58 गबन शब्द का विपरीतक बनाने के लिए आप किस
उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। उप, आ, प्रति, अनु। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का, वो हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, दशानंद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव समास, द्विगु या तत्पुरुष। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, स्वर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का वो हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? सी, स्वर संधि। ज्ञानोदय में कौन सा संधि है? स्वर संधि है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।